सर यूपी की हमने क्योंकि अभी इमरान मसूद को आपने सुना, वो सहयोगी पार्टियों को जो है या मतलब छोटे दलों को कुछ नसीहत दे रहे थे, तो यूपी से एक खबर मैं कल पढ़ रहा था अखबार में कि मायावती जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने जन्मदिन पे, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम विधानसभा चुनाव जो है अगले साल जो हो रहा है वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ब्राह्मणों की बात भी कर दी थी कि ब्राह्मणों का उचित सम्मान नहीं हो रहा भाजपा में, और हमारे साथ सवर्ण जुड़े, ब्राह्मण हमारे साथ जुड़े। फिर उसमें शायद उन्होंने आगे ये भी कहा, रिपोर्टेड तो है कि अगर वैसे तो हम अकेले ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें किसी तरह विश्वास हो जाए कि ये दल जो है हमें और वर्गों का वोट दिला सकता है तो हम विचार कर सकते हैं। तो वो जो आर्टिकल था वो ये था कि ये कह के मायावती जी ने इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक दरवाजा खोल दिया उनके लिए कि भाई अब ये बातचीत, आप ये ना माने कि ये गाड़ी नहीं बढ़ने वाली आगे, खासकर कांग्रेस। और कांग्रेस को ये लगता है कि भाई ब्राह्मण की अगर बात है तो ब्राह्मण तो हमारे साथ था ही, और आज भी अगर वो एक खेमा अगर ब्राह्मणों का नाराज है भारतीय जनता पार्टी से तो वो किसी और के पास जाने की बजाय हमारे पास ही आएगा। तो मायावती जी को ऑफर करने के लिए कांग्रेस को लगता है कि हमारे पास कुछ है, कि हम कुछ जुड़ के कुछ बन सकते हैं। और अखिलेश यादव के हवाले से भी ये बात कही जा रही थी कि अखिलेश यादव भी, हालांकि वो एक अलायंस करके देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में 19 में, उसमें उनको कुछ हासिल नहीं हुआ था। मायावती जी ने बल्कि उसके बाद ये कहा था कि हमारा वोट इनको चला गया, इनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश यादव भी माइंड नहीं करेंगे अगर ये 3 पार्टियों का बड़ा अलायंस बन जाए विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि 10 साल हो गए। अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो सबको अपनी उम्र भी तो दिख रही है ना। अखिलेश जी भी कितना समय विपक्ष में रहेंगे, वो भी, और सब लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मायावती जी और वो भी। तो आपको लगता है शुक्ला जी कि अभी इस कहानी में कोई दम बाकी है, ये 3 लोग एक हो जाएं दोबारा? देखिए, राजनीति में संभावनाएं विकल्प बहुत सारे रहते हैं, इसलिए भविष्यवाणी करना ठीक नहीं। लेकिन बुआ और बबुआ की जोड़ी भी प्रयोग में आ चुकी है, और बबुआ की और कांग्रेस की जोड़ी भी प्रयोग में आ चुकी है। तो सारे प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश में फिलहाल विफल दिखे हैं। अब 27 का जो माहौल है, 27 का माहौल तो साफ तौर पे योगी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा। बड़े एम्फेटिकली कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूं, क्योंकि वहां पे 2 चीजें बड़ी पॉजिटिव है योगी जी के पक्ष में। एक तो धर्म शीर्ष पे है बिल्कुल, और हिंदुत्व तो शीर्ष पे चल रहा है, और कानून व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी चल रही है, जिसको लेके पब्लिक खुश है। तो जो सबसे बड़ा माइनस फैक्टर है वो यही है कि समाजवादी पार्टी का जो एक कहना चाहिए कि उनके कार्यकाल को जब याद करते हैं तो मुझे याद आता है दिग्विजय सिंह का कार्यकाल इतना समय होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी याद दिलाती मध्य प्रदेश में। हाँ जी। कि याद करिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में क्या था। उसी तरह से इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में याद कराती कि याद करिए अखिलेश जी का शासनकाल कैसा था। तो ये जो याद करिए और हमारे साथ जो प्लस है, वो कोई भी गठबंधन, कोई भी समीकरण अभी फिलहाल बेहतर होते नहीं दिखता। जहां तक कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस करीब ब्राह्मण तो हमारे साथ थे, और तो कांग्रेस के साथ कौन नहीं था? कांग्रेस के साथ तो ब्राह्मण भी था, राजपूत भी था, दलित भी था। ये बात तब उठी ना कि इस बार ब्राह्मण नाराज है भाजपा से। नहीं, देखिए, ब्राह्मण नाराज जी के बगल में जो ब्राह्मण खड़े हैं मुझे उनका नहीं पता। नहीं, देखिए, ब्राह्मण नाराज हैं। वो जब मीटिंग हुई ब्राह्मणों विधायकों की तो माना गया कि ब्राह्मणों का एक पूरा गोल योगी जी के खिलाफ मीटिंग कर रहा है, लेकिन उसमें 3 ऐसे विधायक थे जो बिल्कुल कटु समर्थक हैं योगी जी के। उन 3 विधायकों की मौजूदगी से ये स्पष्ट हो गया कि ये जिस तरीके से राजपूत बैठक हुई थी उसी तरह से ब्राह्मण बैठक भी हुई है। यानी राजपूत बैठक भी योगी जी के शायद निर्देशों में हुई हो, उसी तरह से ब्राह्मण बैठक भी उनके निर्देश में हुई है कि सिर्फ राजपूत बैठक होगी तो एक मैसेज जाएगा, क्योंकि योगी जी के पीछे ये बात चलती रहती है कि ठाकुर समर्थक हैं, ठाकुरों को बढ़ा रहे हैं। बड़ा गैप भाई सर, कई महीनों का गैप है दोनों बैठकों में। नहीं, बल्कि ये तो ब्राह्मणों का असर्शन दिख रहा है। असर्शन। अब उसमें सलभ मणि जैसे विधायक यदि बैठे हुए हैं तो क्या मानने के योगी जी के खिलाफ बैठक हो रही? रमेश द्विवेदी जैसे लोग बैठे हुए तो क्या ये मान ले कि उनके खिलाफ बैठक हो रही? अच्छा, ठीक है। तो इसलिए ये कहना मुझे मतलब मेरा अपना मत ये है कि वो ब्राह्मणों की बैठक का जो एक आडंबर तैयार किया गया कि योगी जी के खिलाफ है, मुझे नहीं लगता। और योगी जी के खिलाफ अभी आपको कोई माहौल यूपी में मुझे तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। चुनाव के टाइम पे क्या होता कह नहीं।